आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं, और मैं ये भी शेयर करने वाला हूं कि जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो गलती क्या कर देते हैं। तो स्टे टिल देन आई एम गोइंग टू शेयर 5 प्रूवन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपने माइंड बना लिया है कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, देखिए यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन कि भाई म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें भी डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डाइवर्सिफाई एज अ जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है कि आपने सिडनी में लिया, पर्थ में लिया, ब्रिस्बेन में, एडिलेड में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपने प्रॉपर्टी बाय किया, दैट्स वन टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड क्या हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी जो टाइप होती है ना उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब मैंने हाउस ही लेना है, क्योंकि हाउस में कभी कभी बोरिंग नहीं होती है, या फिर आपको बहुत रीजनल में जाना पड़ता है। इफ यू डोंट वांट टू गो टू फार इन द रीजनल, यू कैन स्टिल स्टे अराउंड द सिटी एरियाज, लेकिन आप टाउन हाउस बाय कर सकते हो। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी टाइप में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। टाउन हाउस, विला, स्मॉल हाउस, टेरेस हाउस और लिटिल बिट बिगर बैकयार्ड हाउस। ठीक है, तो वो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो कि टेनेंट की प्रोफाइल वाला डाइवर्सिफिकेशन। वो क्या होता है कि आपका टारगेट टेनेंट कौन सा हो सकता है। यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी इन स्टूडेंट अकोमोडेशन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, वहां पे आपको स्टूडेंट ज्यादा मिल सकते हैं, वहां पे रेंट अच्छा आ सकता है। यू कैन टारगेट सम एरियाज फॉर द प्रोफेशनल्स कि जो वर्किंग क्लास होते हैं ना, इधर क्लोज टू द हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर क्लोज टू दिस ट्रांसपोर्ट, वेरी वॉकिंग टू द ट्रांसपोर्ट, ताकि वो सिटी एरिया के आसपास में होता है, तो प्रोफेशनल को बहुत हैंडी रहता है। दे पे यू मोर मनी एज वेल, और वो आपका ऑलवेज टेनेंटेड रह सकता है प्रॉपर्टी। या फिर आप फैमिली ओरिएंटेड रख सकते हो, मतलब थोड़ा लेट बैक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, ओनर ऑक्यूपाई ज्यादा हो सकता है, अच्छी स्कूल बैक क्या पार्क्स वगैरह है उस सबब में, अच्छा बैकयार्ड है, तो वो सब आप फैमिली ओरिएंटेड प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यू कैन डाइवर्सिफाई बेस्ड ऑन द कौन सा टाइप के टेनेंट आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। फिर क्या हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है कि भाई कुछ लोग का माइंडसेट क्या होता है, मुझे नेगेटिव गिवन प्रॉपर्टी दिखा दो क्योंकि आई एम पेइंग सो मच इनटू द टैक्स, थोड़ा बहुत पैसा वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि सभी प्रॉपर्टी नेगेटिव ले लो बिकॉज टैक्स में वापस आएंगे पैसे, ऐसा नहीं। या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार मेरे जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए, मुझे पॉजिटिव गियर प्रॉपर्टी दे दो। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारी पॉजिटिव गियर प्रॉपर्टी देखी है जिसमें सालों सालों तक कोई ग्रोथ नहीं होता है। जब बेचने के लिए आता है ना कोई रियल एस्टेट वाला एजेंट, तो आपको दिखाता है कि आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, आपकी जेब में इनफैक्ट $10 पर वीक आएंगे। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो पॉजिटिव गियर है, लेट मी गो एंड बाय, पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सूनर और लेटर। नहीं बढ़ता। एवरी प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ते नहीं है, एवरी सबब डज नॉट ग्रो इक्वली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली पॉजिटिव गियर है इसलिए नहीं लेना है, ओनली नेगेटिव गियर है इसलिए टैक्स बेनिफिट होता है इसलिए नहीं लेना है। तो यू हैव टू मिक्स योर स्ट्रेटेजी। कुछ प्रॉपर्टी आपने पॉजिटिव गियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, कुछ प्रॉपर्टी आपने लिटिल बिट नेगेटिव गियरिंग है, लेकिन यू बिलीव कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, ये सब आपका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है इसलिए आपने लिया है। तो मिक्स विथ मिक्स योर स्ट्रेटेजी। लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो स्ट्रेटेजी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं मुझे एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी लेना है, जो दिखता है वो बिकता है, मैंने अभी देखा मैंने बाय कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं यार लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, उसमें पैसे बनते हैं ऑलवेज, बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं, कोई एक स्ट्रेटेजी पे फिक्स नहीं कर देना है, स्टिक नहीं हो जाना है। हमारा बेसिक एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए। प्रॉफिट कैन बी अपफ्रंट व्हेन यू आर बाइंग, एंड प्रॉफिट कैन बी लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर। तो दो दो टाइप के प्रॉफिट है। मेरा ये मानना है कि जो अपफ्रंट प्रॉफिट होता है ना, व्हेन यू बाय, दैट्स अ गारंटेड प्रॉफिट दैट यू ऑलरेडी मेड। तो ये इस पे बहुत अच्छा, बहुत बहुत सीरियसली ध्यान देना है। तो रिगार्डलेस यू आर बाइंग द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लान टाउन हाउस, कुछ भी आप बाय कर रहे हो या फिर एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अपफ्रंट प्रॉफिट इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं, फ्यूचर में भी ग्रोथ होगा ही होगा। तो make sure strategy with the of the plan brand new properties as well as the established properties. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो राइट नाउ, एंड इफ यू वांट मी कि भाई प्रियंक मेरे साथ काम करो, और मुझे बताओ कि मेरा ये गोल है, मेरी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि मैं आपके साथ काम करूं तो यू कैन गेट इन टच विथ मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज प्रियंक पटेल। थैंक यू सो मच। प्रियंक पटेल, मॉर्गेज ब्रोकर एंड बायर्स एजेंट। See you next time.